बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस सख्त गर्मी के मौसम में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई खाना बन जाए जो बेहतरीन भी हो, आसानी से बन भी जाए और जल्दी से बन जाए और जल्दी से किचन की गर्मी से और मौसमी गर्मी से जान छुट जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की टमाटर की चटनी लेके आया हूँ, जो चटनी नहीं अपने आप के अंदर एक सालन है। आप इसे किसी भी खाने के साथ मिलाकर खा सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिर्फ चपाती के साथ ही चटनी खाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपकी चटनी खा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई सालन बेहतरीन किस्म का खा रहे हैं। ये चटनी खाने में जितनी मज़ेदार, बनाने में उतना ही आसान है। ये मिनटों में बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनती है ये टमाटर की चटनी मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 250 ग्राम के करीब टमाटर लिए हैं, 10 से 12 हमने गोल ड्राई मिर्च ली है और 4 से 5 हमने लहसुन के जवे लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम गोल मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब मिर्चों का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम उसी ऑयल के अंदर लहसुन फ्राई करेंगे। जब तक लहसुन हल्का सा कलर चेंज ना कर ले तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप यकीन जानिए, इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसका जायका कई हद तक बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात आती है टमाटर की। तो टमाटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसे हल्का सा कट कर लेंगे। तमाम टमाटरों को कट करने के बाद हम इसे बीच से दो कर लेंगे ताकि इसे इसका फ्राई का अमल भी आराम से हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसी पैन के अंदर जिसमें हमने लहसुन और मिर्च फ्राई की थी, उसी के अंदर हम टमाटरों को फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा नीचे से पक जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा थोड़ा डार्क की तरफ चला जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इस अमल में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। टमाटर जब इस तरीके से फ्राई होता है तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेस्ट डेवलप होता है। इसलिए इसमें बहुत ही कम से कम तेल, यानी कि जो तेल हमने पहले डाला था इसके अलावा हमने कोई तेल यूज़ नहीं किया है, उसी तेल के अंदर ये फ्राई हो रहा है। हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए नीचे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक 2 से 3 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर इसके ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा हल्का सा ये ब्लैक की तरफ है और ये कलर इसके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन जायका इससे डेवलप होता है। अब हम इसे पलट कर इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि कि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। बहुत ही बेहतरीन किस्म का जायका इसका टमाटर का निकल के आएगा और इस वक्त बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू निकल रही है टमाटरों में से। 2-3 मिनट तक हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी बेहतरीन तरीके से ये फ्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर फ्राई हो चुके हैं। हमने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक हमने जो दो चीज़ें जो पहले फ्राई की थी, लहसुन और गोल मिर्च, हम उसे हावन दस्ते के अंदर डालकर अच्छी तरीके से कूट लेंगे। हमने साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक भी शामिल किया है। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से हम कूटेंगे। अब हम एक कटोरे के अंदर इन तमाम मसालों को निकाल देंगे। फिर एक मीडियम प्याज को स्लाइस में काट कर इस मसाले में शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब जो इसके ऊपर वाली स्किन होती है उसे हम अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि स्किन हमारी आराम से रिमूव हो रही है। इसका मतलब है कि टमाटर हमारा पूरा पक चुका है, पूरा गल चुका है और स्किन इसकी आराम से उतर रही है। इस तरह हमने तमाम टमाटर की स्किन आराम से उतार कर इस मसाले में शामिल करनी है। अब इन तमाम टमाटरों और मसाले को पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैच करेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। हमारी चटनी माशाल्लाह से तैयारी के मराहिल में है। बस इसे अच्छी तरीके से मैच करना है ताकि कोई भी इसमें गुठली ना रह जाए। इसे अच्छे तरीके से मैच करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी अच्छे तरीके से मैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में से ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। ये आपके खाने का निमुल बदल है। अगर घर में कुछ नहीं हो पकाने को तो आप इस चटनी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इतना बेहतरीन बनती है ये, बिल्कुल सालन का काम देगी।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आइंदा भी आपके इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।